जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम समृद्धि है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं कुछ विज्ञान की बातें जानने के लिए। आप सब जानते ही होंगे कि दुनिया में कई चीजों में, हमारे शरीर के अंगों में, उनकी प्रक्रियाओं में, सब में विज्ञान का समावेश होता है। आइए आज हम सब मिलकर विज्ञान की ऐसी ही कुछ अनोखी बातें जानते हैं कुछ प्रयोगों के जरिए। दोस्तों, आप कई बार किसी मॉल में, स्कूल में या अपनी किसी बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर तो देखा ही होगा। वो छोटा सा लाल डब्बा, काली पाइप जो बिल्डिंग के कोने में रहती है, उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर या फिर अग्निशामक भी कह सकते हैं। तो आप तो ये जानते ही होंगे कि हम उस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज आग बुझाने के लिए कर सकते हैं, पर ये काम कैसे करता है? तो आइए हम ये जानते हैं एक प्रयोग के द्वारा। तो इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक मोमबत्ती, एक कांच का ग्लास, विनेगर, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा और जलाने के लिए माचिस। तो सबसे पहले हम इस मोमबत्ती को जलाएंगे। अब हम इस ग्लास के अंदर लेंगे थोड़ा सा विनेगर, हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, तो देखा आपने, इस ग्लास को मैं सिर्फ इस मोमबत्ती के पास लेके गई, मैंने इसे उस पे गिराया भी नहीं और फिर भी ये मोमबत्ती बुझ गई। ऐसा कैसे हुआ? तो अब हम आपको बताते हैं। जब मैंने विनेगर में सोडा डाला तब इसके अंदर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। जब मैं इस ग्लास को इस मोमबत्ती के पास ले गई और मैंने इसे झुकाया तो इसके अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इस मोमबत्ती के पास आजू बाजू में फैल गई और इस वजह से जो ऑक्सीजन इस मोमबत्ती को मिलनी चाहिए थी वो उसे नहीं मिल रही थी। और जैसे हमने पहले प्रयोग में देखा, किसी भी ज्योत को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी होती है। इस वजह से हमारी मोमबत्ती बुझ गई। अब आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जब मैंने विनेगर और सोडा को मिक्स किया तब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो हवा में क्यों नहीं उड़ गई? और जब मैं यहाँ पे मोमबत्ती के पास लेके गई और मैंने झुकाया तब मोमबत्ती ही क्यों बुझ गई? CO2 हवा में क्यों नहीं चला गया? उसने ऑक्सीजन की जगह क्यों ले ली? ये आपके लिए सवाल है, तो आप हमें बताइए। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला।
इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।